जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट के बारे में, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें दो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर। आइडेंटिफाई करना है हमें किसे, टर्म को और फैक्टर को। कह रहा है बाय द ट्री मेथड, ट्री मेथड से आपको बताना है। नॉर्मली आप बता सकते हैं, लेकिन वो ट्री मेथड से पूछ रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं बार बार आपसे कहूंगा, इसका बेसिक आप एक बार जरूर देख लें। अलजेब्रा का बेसिक का वीडियो पड़ा हुआ है बेसिक ऑफ मैथ्स में के फोल्डर में, उसको आप जरूर पढ़ लेंगे तो आप यकीन मानिए आपसे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि अलजेब्रा में आपको, मेरी गारंटी, आपको समझ में सारा आ जाएगा। सवाल आपके लिए सॉल्व आसान हो जाएंगे। उसमें सब दिया हुआ है कि ये फैक्टर किसे कहते हैं, टर्म किसे कहते हैं, लिखा कैसे जाता है, उसमें बिल्कुल डिटेल्स बेसिक्स है। 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा, आप उसे देख लेंगे तो ये सारे वीडियो आपके लिए क्या हो जाएंगे, बेहद आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखिए, हमें टर्म और फैक्टर बताने हैं, राइट। अब और ट्री मेथड से बताने हैं। अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है x - 3, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है। ठीक, x - 3 मैंने कह दिया भैया ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ट्री मेथड में देखिए हम क्या करेंगे, दो लाइन लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिख लिया मैंने x, यहां पे लिखा मैंने -3। देखिए टर्म क्या होती है, कोई भी एक्सप्रेशन लिखी हुई इसमें टर्म कितनी होती है, टर्म हमेशा ध्यान रखिए सेपरेट होती है प्लस और माइनस के साइन से। क्लियर, टर्म किससे सेपरेट होंगी, प्लस और माइनस के साइन से। ठीक, प्लस और माइनस के साइन के बीच में जितने भी आपके क्या लिखे होंगे, ये टर्म लिखे होंगे, वो सारे सारे काउंट कर लें आप। जैसे कि देखिए ये माइनस लगा हुआ है ना, माइनस से सेपरेट हो रही है 1 और 2, यानी कि इसमें टर्म कितनी है, 2 टर्म है। यहां पे देखिए ये प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है। प्लस या माइनस के साइन से टर्म क्या होती है, सेपरेट होती है। तो इसमें बताइए कितनी है, बी वाले में 1 2 3 टर्म आएंगे। सी वाले में देखिए माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हैं 1 और 2 टर्म। समझ में आ गया होगा, यानी कि टर्म प्लस और माइनस के साइन से क्या होंगी, सेपरेट होंगे। ध्यान रखना, डिवाइड और मल्टीप्लाई से नहीं, समझ गए, प्लस और माइनस से। तो आइए देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा x - 3 माइनस से सेपरेट हो रही है ना, x और 3 क्या होगा, टर्म होगा इसमें। तो यानी कि टर्म आपके इसमें कितने हैं, 2 टर्म है, बोलो है कि नहीं, 1 और 2। तो आपसे कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि बताइए इसमें टर्म कितने हैं, तो आप बता सकते हैं आसानी से। अब देखिए टर्म समझ में आ गया होगा। अब देखिए फैक्टर क्या होता है, देखिए टर्म के अंदर ही फैक्टर होता है, ध्यान रखना, फैक्टर अलग से नहीं आता। ठीक है, सवाल को समझेंगे। देखिए टर्म लिखा हुआ है, ये x एक टर्म है। अब इसमें मुझे फैक्टर बताने हैं, इस x के में फैक्टर और इस -3 में फैक्टर। क्लियर। अब देखिए फैक्टर क्या होता है, एक तरीके से उसके मल्टीप्लाई में क्या है, सीधी सी बात, समझ गए, मल्टीप्लाई में क्या। अब बताइए x के मल्टीप्लाई में क्या है, देखिए जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता 1 होता है, जिसके डिवाइडर में कुछ नहीं होता 1 होता है। अब ये बात समझ में आ गई होगी। और 1 को लिखना कोई कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर जब मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिया है तो आप लिख दें। ठीक, जब मल्टीप्लाई में अगर कुछ दिया हो तो बिल्कुल ना लिखें, जब नहीं दिया है तो आप लिख दें। देखिए x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिया तो 1 है, तो हम लिख देंगे 1x, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई जब x में करोगे तो वही आएगा ना, समझ गए। तो 1x ये इसके क्या होगा, फैक्टर हो गए। -3 माइनस वाले में ध्यान रखना, हमेशा जब भी माइनस आए, माइनस वाला कोई भी नंबर आपको मिल जाए, कोई डिजिट मिल जाए, तो आप माइनस का 1 पहले जरूर लिखते हैं। जैसे कि माइनस का 5 लिखा हुआ है, तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई प्लस का 5, समझ गए। इसी तरह से माइनस का 5 आएगा। आइए देखिए, अब माइनस का 3 था, ठीक, तो माइनस का 1 का और लिख दिया 3, यानी कि माइनस के 1 का और 3 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 मिलेगा। यानी कि फैक्टर में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यही टर्म मिलनी चाहिए, तब तो हमारा फैक्टर सही है, नहीं तो फैक्टर गलत है। फैक्टर का जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम वही टर्म मिलनी चाहिए जिस टर्म का हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बी वाला पार्ट देखिए, 1 + x + का s²। ठीक है, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां लिख सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
ठीक है, अब टर्म आपको समझ में आ गया होगा। 1 2 3 टर्म में पहली टर्म कौन सी है 1, दूसरी कौन सी है x और तीसरी टर्म कौन सी है x स्क्वायर, यानी कि क्या दी हुई है आपको, ये टर्म दी है, क्या दी है टर्म। क्लियर, ये टर्म हो गए आपके। अब देखिए फैक्टर भी निकाल लें और फैक्टर टर्म के ही निकलते हैं। अब बताइए 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो लिख भी देंगे तो गलत नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं 1 मल्टीप्लाई 1 आप कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। x का क्या होगा हम पहले निकाल चुके हैं, 1 और x होगा। x स्क्वायर का क्या होगा, देखिए x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x को 2 बार लिखना है x, और ये क्या है आपका फैक्टर है, ये सब के सब क्या है आपके फैक्टर। क्लियर, तो मैं लिखा नहीं था तो आप लोग लिख लें, ये फैक्टर है आपके। अब देखिए x और x का मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने कहा ना फैक्टर का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म वही टर्म मिलनी चाहिए, मिल रही है ना। 1 का x में करोगे x आएगा, सी वाला देखिए y माइनस वाई क्यू, टर्म कितने होंगे, माइनस से सेपरेट हो रहा है 1 और 2 टर्म आ गए आपके, देखिए बाय माइनस का वाई क्यू है ना, बाय आ गया और क्या आ गया माइनस का बाय क्यू आ गया, तो ये आपके क्या आ गए, ये टर्म आ गए, क्या आ गए टर्म, ठीक है। तो अब देखिए बाय का क्या होगा, बाय और 1 और बाय होगा, ये फैक्टर है इसका, ठीक है। अब देखिए माइनस का बाय क्यू, माइनस लगाए ना तो माइनस का 1 आएगा, और बाय क्यू का मतलब क्या है, बाय को 3 बार लिखना है, ठीक है। जब इनका आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक, और ये इसका क्या है फैक्टर है। इसी तरह से आप सवालों को बना सकते हैं, ठीक। आइए अब डी, इसका डी और ई देखें। अब देखिए डी वाले में क्या लिखा हुआ है, 5x वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर बाय, प्लस लगा हुआ है बीच में, 2 फैक्टर होंगे आपके, सॉरी 2 टर्म होंगे। क्लियर, तो अब देखिए टर्म क्या होगा, एक होगा 5x वाई स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या होगा 7x स्क्वायर बाय। क्लियर, ये आपके टर्म आ गए। अब देखिए टर्म के अंदर ही फैक्टर होते हैं ना, तो देखिए 5 का 5 लिखा है, x का x लिखा है, बाय का स्क्वायर है, तो बाय कितनी बार होगा 2 बार होगा। क्लियर, ये इसके क्या आ गए फैक्टर आ गए। अब देखिए 7 लिखा हुआ है, x स्क्वायर है, x 2 बार लिखेंगे, देखिए लिख दिया, और y। क्लियर, ये इसके क्या आ गए फैक्टर आ गए। समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल टफ नहीं है। ई वाले देखिए क्या लिखा हुआ है, माइनस का ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ध्यान रखिए, देखिए जो ab से जो सवाल आपको दिए हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं उसे, ये जो दिया हुआ है क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसका टर्म क्या होंगे, देखिए 1 2 3 टर्म है, तो आप देख लीजिए माइनस का ab 2b स्क्वायर और माइनस का 3a स्क्वायर। क्लियर, अब इसके फैक्टर निकालेंगे, देखिए माइनस का है, देखिए माइनस जिसमें लगा हुआ है तो और फैक्टर निकालना है तो माइनस का 1 तो लिखना ही पड़ेगा। क्लियर, माइनस का 1 और फिर क्या है ab, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊपर ये टर्म ही मिलेगा माइनस का ab, माइनस का 1 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b जब करोगे तो माइनस का ab मिलेगा। क्लियर, 2b स्क्वायर 2 लिखा हुआ है, b स्क्वायर b को 2 बार लिखना है, मैंने लिख दिया, और जब इनका मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी, राइट, 2b स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए माइनस का 3a स्क्वायर, माइनस लगाया तो माइनस का 1 तो आएगा ही, 3 लिखा है 3 आ गया, a स्क्वायर 2 बार है ना तो a 2 बार आ गया। क्लियर, और जब इन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस का 3a स्क्वायर, यही आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो सवाल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी सवाल था, कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।